राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं दीपावली पर यानी छोटी दीपावली पर यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। तो यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए। भोग के लिए मैंने यहाँ पे बतासे ले लिए हैं, चौक के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, सरसों का तेल लेना है, चावल लेने हैं और आप चाहे तो ये दीपक आटे का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो इस तरह से 1 लोई का आप आटा ले लीजिए। थोड़ा बड़ा दीपक ही आपको बनाना है, छोटा दीपक नहीं बनाना है। ऐसा दीपक जब बनाना है कि जिसमें इतना तेल आ जाए कि 2 से 3 घंटे ये दीपक आराम से चले, तो थोड़ा ज्यादा आटा लीजिए। तो इस तरह से जो है ना आपको दीपक बनाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप आटे का दीपक बनाना नहीं चाहते तो इस तरह से मिट्टी का कोरा बड़ा सा, जिसे सरैया बोलते हैं, उस दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दीपक जलाया कब जाता है, तो ये दीपक नरक चौदस के दिन यानी छोटी दीपावली को यम का दीपक जलाया जाता है। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन भी जलाते हैं, उनकी अपनी परंपरा रही होगी इसलिए जलाते हैं। वैसे ज्यादातर ये दीपक जो है ना छोटी दिवाली यानी नरक चौदस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी कौड़ी चाहिए। कौड़ी के बिना दीपावली की पूजा अधूरी है, तो कौड़ी आपको जरूर लेना है। इसके बाद जो है ना 1-1 रुपए के इस तरह के कॉइन यानी सिक्का लेने हैं। अब मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको यम का दीपक की जो है ना पूजा करनी है और किस तरह से जो है ना यम का दीपक तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक पटा ले लिया है, पटे पर थोड़ा सा आपको जल छिड़कना है यानी शुद्धि करनी है। और एक बात का ध्यान रखें, ये जो यम का दीपक होता है उसे जो है ना घर के बड़े ही जलाते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में आपकी सास बड़ी है तो वो जलाएंगी, अगर आपके ससुर हैं तो ससुर जलाएंगे। तो जो घर का बड़ा सदस्य होता है वही जो है ना यम के दीपक जलाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आप आटे से इस तरह से स्वास्तिक बना दें और ये दीपक जो है ना रात के समय जलाया जाता है। जैसे ही सबका खाना पीना हो जाए, सब कामों से आप फ्री हो जाए, उसके बाद जो है ना यम के दीपक जलाने की तैयारी करें। मतलब जब आप सोने जा रहे हो ना, उससे पहले ही आपको यम के दीपक की पूजा करनी है और यम का दीपक जलाना है। मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अब जो प्लेट में हमने चावल लिए हैं, इस प्लेट को जो है ना इस तरह से स्वास्तिक के ऊपर आपको रखना है और उसके ऊपर ये मिट्टी वाला दीपक रखना है। इसके बाद आपको 4 जो है ना रुई की इस तरह की कॉटन की बड़ी बड़ी बातियां बनानी है और इनको सरसों के तेल में अच्छे से डुबो देना है। अगर ये बातियां अच्छे से डुबी हुई होंगी तो बहुत अच्छे से जो है ना आपका यम का दीपक जलेगा। और जब आप सुबह आप इस दीपक को देखोगे तो दीपक में बिल्कुल भी तेल नहीं रहेगा। बाती जब भी अच्छे से जलती है जब वो अच्छे से उसमें तेल भरा हुआ हो। चारों बातियों को मैं इस तरह से अच्छे से बढ़िया से मैं तेल में डुबो लूंगी। और जो यम का दीपक होता है वो 4 मुखा दीपक होता है। तो आप चाहे तो आटे का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का, जैसे कि मैंने बनाया है मिट्टी के दीपक का भी इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। चारों दिशाओं में 4 बातियां जलाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना चारों दिशाओं में मैं 4 बातियां रख दूंगी। याद रखें कि घर के बड़े ही इस दीपक का पूजन करते हैं, वही दीपक की सारी तैयारियां करते हैं। आप मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मदद भी नहीं कर सकते, मदद कर सकते हैं, लेकिन जलाना जो है ना घर के बड़े सदस्य को ही चाहिए। फिर जो है ना आपको इसे पूरा तेल से यानी सरसों के तेल से इसको पूरा भर देना है। उसके बाद पूरे परिवार के सहित जो है ना ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना रोली चावल से इस दीपक का आपको पूजन करना है। पूजन जो है ना सभी सदस्य मिलकर करते हैं। जैसे कि बड़े सदस्य ने ये दीपक जो है ना प्रज्वलित कर दिया, बीच में इस तरह से आपको कौड़ी इसमें जरूर रखनी है, बहुत आवश्यक होती है। इसके बाद रोली चावल से जितने भी घर में सदस्य हैं सभी जो है ना इस दीपक का इस तरह से पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद जो है ना इस दीपक की एक-एक परिक्रमा की जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से रोली चावल चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको 1-1 रुपए के सिक्के लेने हैं और हाँ, भोग जरूर लगाना है। तो हमने यहाँ पे बतासे का भोग लगा दिया है। आप चाहें तो अगर कोई मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अब करेंगे हम परिक्रमा। तो परिक्रमा के लिए आपको 1-1 रुपए के इस तरह के सिक्के लेने हैं। जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने ही आपको सिक्के लेने हैं। इस दीपक की आपको 1-1 परिक्रमा करनी है और 1-1 कॉइन जो है ना इसी दीपक पर आपको इस तरह से जो है ना चढ़ाना है। अगर 5 सदस्य हैं तो 5 कॉइन इस दीपक पे चढ़ेंगे, अगर 4 सदस्य हैं तो 4 कॉइन चढ़ेंगे,
अगर 3 सदस्य है तो 3 कॉइन आपको इस तरह से चढ़ाना है। कॉइन चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि यम देवता की कृपा हम सब पर बनी रहे, कोई भी विघ्न बाधा हमारे घर में कभी भी ना आए, अकाल मृत्यु जैसी भय जो है ना हमारे मन में हमेशा बना रहता है, तो इस तरह की कोई संकट जो है ना हमारी दहलीज को कभी ना छुए। इसीलिए इस दीपक को घर की दहलीज पर जलाया जाता है। तो किस दिशा में जलाना है? वैसे तो यम का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है, लेकिन नरक चौदस वाले दिन इस दीपक को घर की चौखट पर जलाना होता है। तो घर के जो मेन गेट है, जो भी आपका मेन गेट है, वो मेन गेट से बाहर इसको जलाना है। इस तरह से जैसे कि हमारे कमरे का ये गेट है, तो इसकी चौखट के साइड में आपको जलाना है, दाहिनी ओर जो है ना करना है आपको। और अगर दक्षिण दिशा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर ये जो दीपक है अगर दक्षिण दिशा में चलता है तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर दक्षिण दिशा वहां पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि किसी का घर पूर्व मुखी होता है, किसी का पश्चिम मुखी होता है, तो दक्षिण दिशा देखना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, घर के मेन गेट के दाहिनी ओर इस दीपक को इस तरह से आपको रख देना है। और हाँ, पर्दे वर्दे से थोड़ा सा दूर रखें, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और दीपक रखने के बाद अपने घर के आपको गेट बंद कर लेने हैं। इस दीपक को कभी भी बुझते हुए बिल्कुल नहीं देखा जाता, तो आप बस अपना गेट बंद कर दें और सोने के लिए चले जाएं। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पलट कर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। तो गेट बंद करके आप लोग सो जाइए। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट सुबह, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सारी सामग्री का आपको क्या करना है जो आपने यम दीपक में लगाई थी। नेक्स्ट सुबह जो है ना आपको क्या करना है, जैसे ही दीपक देखिए इस तरह से बुझ जाता है, तो आपको क्या करना है, चावल हो सके तो आप, अगर आपके आसपास कोई भैंस है तो आप भैंस को ये चावल खिला दीजिए, नहीं तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। अगर कोई मांगने वाला, अगर कोई भिखारी अगर आता है तो उस भिखारी को भी आप इसमें और चावल मिलाकर जो है ना उसको आप दान दे दीजिए, सबसे बढ़िया है। इसके बाद क्या करना है, ये दीपक जो मिट्टी का हमने लिया है इसको विसर्जित किया जाता है नदी में, इसको अपने घर में आपको नहीं रखना है। और जो कौड़ी इसमें डाली थी, इस कौड़ी को हमेशा आप संभाल कर रखिए। हर साल यम का दीपक जलाया जाता है, तो हर साल नई कौड़ी आपको नहीं लानी है, इसी कौड़ी का आपको बार बार प्रयोग करना है। ये दीपक जो है ना नदी में विसर्जित किया जाएगा। तेल अगर इस दीपक में बच गया है तो इस तेल को जो है ना घर के बाहर ही आप फेंक दे, घर के अंदर ना लेकर आए। जो हमने प्रसाद के लिए बतासे चढ़ाए थे, इस बतासे को आप भैंस या गाय को खिला दें। घर में इसको कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि ये यम का प्रसाद होता है, घर में नहीं खाया जाता है। जो कॉइन हमने चढ़ाए थे इनका क्या करना है, आप चाहें तो किसी को, जैसे कि कोई भिखारी वगैरह आ रहा है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो आप इसे जो है ना कुएं में, नदी में इसे जो है ना कॉइन को उसके अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यम का दीपक जलाना बहुत सरल है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।